नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नज़र दिल्ली की खास खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए साउथ दिल्ली के संगम विहार इलाके में और आज हम आपको ऐसा इलाका दिखाएंगे जहां पर सारा जंगल ही जंगल है, लेकिन हाँ, यहाँ पर वृद्धाश्रम है जहां पर वृद्ध लोग रहते हों और जिनका आशीर्वाद लोगों को मिलता हो तो शायद वो जंगल नहीं कहेंगे, वो सबसे बड़ा स्वर्ग कहेंगे। और जहां पर जो वृद्ध लोग रहते हैं उनका आशीर्वाद आज नई साल है हमको भी मिलेगा। 2026 के आगमन पर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विजय जॉली जी। उनसे हम बात करेंगे क्योंकि वो हर साल कुछ न कुछ नया करते रहते हैं और सेवा भाव की दृष्टि से हमेशा कुछ जज्बा रखते हैं। तो आज ये जो शांति सहयोग जो वृद्धाश्रम है यहाँ पर आए हुए हैं और कुछ जो वृद्धजन हैं उनको वृद्धजन न समझ करके अपने माता और पिता के तुल्य समझ करके उनके साथ ये पल बिताना चाह रहे हैं और उनको उनकी तरफ से ये जो आप देख रहे हैं ब्लैंकेट हैं, सभी देख सकते हैं आप, ये तो उनको भेंट किया गया है क्योंकि सर्दी की सीजन है इसको लेकर के। तो जॉली जी, बहुत अच्छा 2026 की सबसे पहले तो डी न्यूज की तरफ से आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर और आपको कैसा लग रहा है, कैसे आनंद की अनुभूति हो रही है आज आपको? मिश्रा जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार, आपको बहुत बहुत प्रणाम और डी न्यूज़ के सभी श्रोताओं को भी मेरा नव वर्ष 2026 के आगमन पर 1 जनवरी 2026 को बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभाशीष। आज हम पिछले अनेक वर्षों की भांति कभी सूखा राशन बांटकर, कभी वृद्धावस्था आश्रम में आकर खाना परोसकर और कभी उन लोगों की सेवा कर जो इस समाज के वंचित हैं सुख सुविधाओं से, और आज विशेष तौर से हम शांति सहयोग आश्रम संगम विहार के अपने साथियों के साथ, जिनको मैं माता और पिता के तुल्य मानता हूँ, उनके बीच में आकर हमने उनका आशीर्वाद लिया है। कंबल बांटना तो एक तरफ रहा, लेकिन इस सर्दी के मौसम में उनको गर्म टोपियाँ और उनके पैरों में गर्म जुराबें डालकर जो हमें आनंद की अनुभूति हुई है, मैं चाहता हूँ भारत का प्रत्येक नौजवान उस आनंद से अभिभूत हो, उस आनंद की प्रक्रिया से मोटिवेट हो, अपने समाज के वरिष्ठ जनों की सेवा किसी भी रूप में हो, किसी भी मौके पे हो, उसको कभी छोड़े नहीं। और आपके माध्यम से मैं भारत की समस्त जनता को उनकी शुभेच्छा के लिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 90 वर्षीय माता श्री के चरणों को धोकर उसका चरणामृत ले सकते हैं, तो हम उनसे क्यों नहीं कृतज्ञ और भावपूर्ण होकर उनका अनुपालन करेंगे। इसलिए आज हम किसी बात से दूर, राजनीति से दूर, क्या मिलेगा और क्या खोएंगे उससे दूर, हर बीतते हुए साल के बाद हम अपने आप में नौजवानियत को लेकर, अपने जज्बे को अलाइव रखकर समाज की किसी न किसी रूप में सेवा करते रहें। उसी भाव से मैं अपने सहयोगी दिलावर सिंह, श्रीमती शालू कुमारी, विजेंद्र यादव और प्रमोद शर्मा के साथ यहाँ पर आया हूँ और इनके साथ मिलकर बैठकर संवाद कर इनके चेहरों पर हंसी की, खुशी की एक किरण को देखकर हमें बहुत अच्छा भाव महसूस हो रहा है। आप वृद्धाश्रम में आए तो एक सवाल जरूर जहन में आता है, जैसे यहाँ पर जो वृद्धजन हैं, हो सकता है कि इनके किसी के परिवार वाले न हो, इसीलिए यहाँ पर मजबूरी हो आने की, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनके परिवार वाले लोग हैं, बच्चे भी घर में हैं, लेकिन उनको वृद्धाश्रम आना पड़ता है। तो नए साल के उपलक्ष्य में आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि अपने वृद्धों की, अपने माता पिताओं की कितनी सेवा करनी चाहिए? देखिए, ये तो भारत की संस्कृति है। जो आज नौजवान है, कल उसने अधेड़ होना है और परसों उसने वृद्धावस्था में भी जाना है। जो आप करोगे, आपके बच्चे भी उससे प्रभावित होंगे। जो आज आप अपने माँ बाप के साथ वर्ताव और सलूक करोगे, कल को आपके बच्चे भी आपके साथ वही सलूक करेंगे। इसलिए भारत की संस्कृति से प्रेरित होकर जिस प्रकार से
अपने बूढ़े माँ बाप को एक अच्छे युग के अंदर, वो फोटो मैंने भी देखी थी, उससे प्रेरित होकर जब हम इनको प्रणाम करते हैं तो हमें ऐसा लगता है मानो हमने तीर्थ यहीं पर कर लिया। और हमें ये सौभाग्य है कि दुनिया के 156 देशों के नदियों और समुद्रों का जल भारत में लाकर हम लोगों को, हम प्राणियों को, हम तुच्छ व्यक्तियों को अयोध्या राम मंदिर का जलाभिषेक 23 अप्रैल 2023 को करने को मिला। ये इन सब के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया। जॉली जी यहाँ पर आए हैं, क्या कहेंगे इनके बारे में आप? बहुत अच्छा है, हमारे सबको, बुजुर्ग को, सबको स्वागत किए हैं, देखभाल सब किए हैं। ठंडी में कम्बल, मोजा, जूता ये सब बांटे हुए हैं। हम लोग को इनको धन्यवाद देते हैं। इनके लिए क्या मंगल कामना करेंगे आप? शुभ मंगल कामना है, आशीर्वाद है हम लोग को। गरीब जितना है वृद्धाश्रम में सबको लिए आशीर्वाद है इन लोग को। आप कुछ कहेंगे माता जी? हाँ जी, हमको कम्बल मिला है और टोपा मोजे खूब मिले, उनको धन्यवाद है। तो क्या इनको आशीर्वाद देंगे आप? हम तो ये कि मैं बहुत खुश रह मैं, बढ़िया रह मैं, उनको हमारा आशीर्वाद है, खुशी रह मैं। देखिए, जो वृद्ध लोग हैं उनका आशीर्वाद ही काफ़ी होता है। और आज नई साल का दिन है तो जाहिर सी बात है आशीर्वाद ही आगे चल करके काम करेगा। जैसा कि अभी जॉली साहब ने कहा था कि 156 देशों के का जल ला करके जो अयोध्या में राम मंदिर था वहाँ पर जलाभिषेक किया गया था। मैं भी उसका साक्षी था, हमने भी वहाँ पर कवरेज की थी जो जलाभिषेक हुआ था उसका। और इसी तरीक़ा से जैसे कि उन्होंने बताया कि जो हम अपने माता पिता के तुल्य समझ करके इन वृद्धों की सेवा कर रहे हैं, तो इसी तरीक़ा से आप भी अगर अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो आपकी शिक्षा, पैसा सब कुछ नगण्य है, शून्य है। इसीलिए आप भी अपने बुजुर्गों की, अपने बड़ों का हमेशा सम्मान करते रहिए और उनकी सेवा करते रहिए। डी न्यूज के लिए नंदिनी के साथ राजनारायण मिश्रा, संगम विहार, दिल्ली। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।